हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम्स ऑन डाइवर्जेंस सोल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज है फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आर वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हेयर आर इज पोजीशन वेक्टर हैज़ द वैल्यू एक्स आई वाई जे प्लस जेड की। नाउ व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ आर? as dot product of del operator with r is divergence of r and it has the value dot product क्या होगा, that is curly by curly x of I curly j cap into curly by curly y plus k cap into curly by curly z. It is the value of del operator dot product with the position vector, that is xi yj plus zk, that is divergence of r. तो हेयर डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ अप्लाई कर दो। आई का कोफिशिएंट आई के साथ, दैट इज करली बाय करली एक्स ऑपरेट ऑन दिस करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स प्लस करली बाय करली वाई ऑफ वाई एंड प्लस करली बाय करली जेड ऑफ जेड। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज 1 plus this is also 1 plus this is also 1, that equal to 3. So divergence of position vector is 3. ठीक है, ये स्केलर वैल्यू देगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन दे रखा है, दैट इज 5 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की 4। हमें डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई निकालना है, या पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो और फिर जो वेक्टर फंक्शन आए उसका डाइवर्जेंस निकालो, दैट गिव्स यू द फाई ग्रेडियंट ना डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो। हेयर फाई इज गिवन फॉर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 4। नाउ ग्रेडियंट ऑफ फाई, gradient of phi, that is grade has the value I cap curly by curly x applies on phi plus j cap curly phi by curly y plus k cap curly phi by curly z. This is gradient of a scalar function phi. Put the value of phi here, it becomes curly by curly x of phi, that is 4 x cube y square z की power 4 plus j cap into curly by curly y of 4 x की क्यूब y square z raised to power 4 plus k cap into curly by curly z of 4 x cube y square z raised to power 4. Now the derivative of this becomes, with respect to x करेंगे, this treated as constant, तो 3 पावर आ जाएगी x square, 3 4 जा 12 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड की पावर 4 आई कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, दिस ट्रीटेड एज ए वेरिएबल, इट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2y, 2 4 जा 8 एक्स क्यूब एज इट इज, वाई की एक पावर कम हो गई, जेड की पावर 4 जे कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, दिस एज वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 4 जेड क्यूब, 4 4 जा 16 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड रेस टू पावर बचेगी 3। ये आ गया विद के कैप। तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ दिस ग्रेडियंट फाई इज रिटन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विद ग्रेड ऑफ फाई। तो ये दिस इज आल्सो वेक्टर, दिस वेक्टर अप्लाइज ऑन दिस, तो दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई, दैट इज 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 प्लस curly by curly y of y component of grade 5 x cube y z की power 4 plus curly by curly z of 16 x cube y square z की power 3. So this will be the divergence of gradient phi and it has with respect to x derivative करेंगे, these are variable, 2x होगा x square का, 2 से मल्टीप्लाई होगा 24, एक पावर कम हो गई, वाई स्केयर जेड की 4 एज इट इज़ प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, ये एज इट इज़ रहेगा 8 एक्स क्यूब
वाई की जेड की पावर 4 प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर इसका करेंगे तो ये वेरिएबल 3z², 3 यहाँ आएगा 48 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर और जेड की पावर एक कम हो जाएगी. दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ग्रेड फाई, एंड दिस इज ए स्केलर वैल्यू क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज ए स्केलर. तो 24 एक्स वाई स्क्वेयर जेड की 4 प्लस 4 एक्स क्यूब जेड 4 प्लस 48 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर विल बी द वैल्यू ऑफ divergence of grade phi of this surface. Come to next question. इसमें हमें divergence of r raised to power n into r बताना है. थर्ड क्वेश्चन में है divergence of r k n into r vector. Divergence of dot with r की n इंटू आर वैक्टर फाइंड. ये प्रूव करके दिखाना है कि ये n प्लस 3 इंटू आर रेज़ टू पावर n के इक्वल होगा. तो कुछ नहीं, बेसिक से स्टार्ट करो. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r की n इंटू आर निकालो पहले. तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r की n क्या होता है, r हैज़ द वैल्यू मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 एंड इफ इट हैज़ n पावर, r वेक्टर हैज़ द वैल्यू xi yj zk. Magnitude of r is x square y square plus z square under the root. Now we require the value of r raised to power n, then it becomes n power of this x square plus y square plus z square raised to power n or by 2 for this root multiplied with r vector. r vector से इसकी अगर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू r वेक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा xi yj प्लस zk. x इसके साथ भी आएगा, y के साथ भी आएगा, ये वैल्यू सभी के साथ मल्टीप्लाई है. हम एक के लिए सोल्व करके बाकी के लिए लिख सकते हैं सीधा. तो ये वैल्यू आ गई r की n इंटू आर की जो वैल्यू रहेगी दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n/2. x के साथ भी लिख लो इसी वैल्यू को, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n/2 इंटू वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n/2 विद k z इंटू k कैप. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ r k n इंटू r इन द दिस फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म. दिस नाउ ग्रेडियंट, ये डाइवर्जेंस ऑपरेटर की वैल्यू रखो, दैट इज करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू पावर n/2 इंटू एक्स प्लस करली बाय करली वाई ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू पावर n/2 इंटू वाई प्लस curly by curly z of z component of the vector that is x square plus y square plus z square raised to power n/2 into z. अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व करेंगे. सिमिलरली फॉर y और z और ऐड कर देंगे, दैट विल बी द डाइवर्जेंस ऑफ r k n इंटू आर वैक्टर. तो डेरिवेटिव करने के लिए क्या होगा, दो फंक्शंस हो गए x की टर्म्स में, ये भी है ये भी है, u इंटू वी से करेंगे. फर्स्ट एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n/2 एज इट इज़. एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज़ 1 प्लस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पावर आगे आएगी दैट इज़ n/2 इंटू एक पावर कम हो जाएगी, इसमें से एक पावर कम करो दैट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n/2 -1, एक पावर कम कर दी, और रूट के या जो n/2 पावर के अंदर जो फैक्टर है उसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x. तो यहाँ से आ गया 2x. सिमिलरली फॉर y और सिमिलरली फॉर z, बस यहाँ पे z आ जाएगा और बाकी टर्म्स सेम रहेंगी. ऐसे ही y के लिए करेंगे तो y आ जाएगा, सेम टू सेम डेरिवेटिव चलेगा. अब यहाँ से इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, x और x मिलके क्या हो गया, ये x स्क्वेयर हो गया. तो ये जो टर्म रहेगी आपकी दैट इज़
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर n/2 प्लस ये आ गया एक्स स्केयर इंटू एन, एक्स स्केयर इंटू एन इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर n/2 -1। ये आ गया भाई n/2 -1। यहाँ से आप r की n को कॉमन ले सकते हो, r की पावर n मतलब दिस वैल्यू को कॉमन लो तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर n/2 आ गया कॉमन। यहाँ बचेगा दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू एन, एक्स स्केयर इंटू एन, और अगर n/2 पावर इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस पावर बचेगी, इसको नीचे लिख सकते हो दैट इज़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की जो माइनस हाफ पावर बची ना उसको एज इट इज़ रखा और नीचे करके प्लस पावर के साथ इसको लिख दिया। ऐसे ही टर्म्स आएंगी फॉर वाई के लिए और जेड के लिए भी। सिमिलरली फॉर वाई के लिए ये टर्म कॉमन आएगी और ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी 1 प्लस एन वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ओके, सिमिलरली फॉर एक्स 1 प्लस एन जेड स्केयर बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर फॉर जेड के लिए आएगी टर्म। यहाँ से ये क्या है दैट इज़ r रेज टू पावर n बिकॉज r हैज़ द वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का रूट, और अगर r रेज टू पावर n की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर n/2, तो दैट इज़ r की पावर n इंटू 1 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस एन एक्स स्केयर, ये नीचे बेस सेम है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, सीधा एडअप हो जाएंगी, n तीनों में कॉमन आएगा और ये अंदर बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, इससे फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका n+3 इंटू आर की पावर n। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो क्या करेंगे एक बार फिर देख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ आर के एन इंटू आर, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया यानी कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, दैट हैज़ द वैल्यू दिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई कंपोनेंट को और जेड कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू जेड। विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इसकी करेंगे u इंटू वी से होगा, u एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, एक पावर कम कर दी और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही y के लिए हो जाएगा, y के लिए ये टर्म तो आएगी, यहाँ पे क्या आएगा y आ जाएगा, z के लिए यहाँ पे z आ जाएगा, ये तीनों टर्म्स ऐसे आएंगी सेम। तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिए इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, ये n/2 पावर थी प्लस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज़ nx स्क्वायर और दिस वैल्यू। हमें रिक्वायर रिजल्ट में r⁴n बाहर चाहिए तो उसके लिए r⁴n को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ -1 पावर बची, उसको नीचे लिख लिया n इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस। सिमिलरली फॉर y और z के लिए भी यही टर्म आएंगी, बस यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो उसका रिजल्ट भी ऐड कर लिया और z वाला भी ऐड कर लिया। और यहाँ से 1 2 और ये 3 प्लस ये बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और n कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल होके ये n बच जाएगा और ये आ गया n+3 इंटू r⁴n। यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद कई बार पूछा जाता है कि इफ़ दिस इज़ solenoidal field, this vector field is solenoidal, then what will be the value of n? तो solenoidal fields, if divergence of a vector is 0, then the vector field is solenoidal field। ठीक है, तो solenoidal field था जो incompressible fluid था, वहाँ पे आती है term solenoidal field। The vector is said to be solenoidal if divergence of the vector A is 0, then A is solenoidal field। So here if this field is solenoidal, then divergence of this rkn into r vector will be 0, and divergence of this we have solved, that has the value n+3 into r की पावर n इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो n+3 क्या हो जाएगा 0, n इक्वल टू क्या आ जाएगा -3।
तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस फील्ड इज सोलेनॉइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लैप्लेशियन बताना है ऑफ 1/r का। लैप्लेशियन ऑफ 1/r। प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लैप्लेशियन क्या होता है, डेल डॉट विद डेल इज लैप्लेशियन, या इट हैज़ द वैल्यू डेल स्क्वायर, या ग्रेडियंट ऑफ 1/r निकाल के उसका डाइवर्जेंस निकाल दो, दैट इज डेल स्क्वायर। और इस ऑपरेटर की वैल्यू थी करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर और करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। दिस इज लैप्लेशियन ऑपरेटर, दैट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो ये हमें लैप्लेशियन बताना है 1/r का। तो 1/r का लैप्लेशियन क्या होगा, दैट विल बी डेल स्क्वायर ऑफ 1/r आपको फाउंड करना है, दैट हैज़ द वैल्यू करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर ऑफ 1/r हैज़ द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई बी सी का डेरिवेटिव करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, क्योंकि r हैज़ द वैल्यू दिस, तो 1/r हैज़ द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ। सिमिलरली करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ। हम विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे और y z के लिए सिमिलरली टर्म्स को मॉडिफाई करके ऐड कर लेंगे डायरेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू x देखो क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़्ड टू पावर, एक पावर कम करेंगे दैट इज -3/2। और विद रिस्पेक्ट टू x जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दैट इज 2x। दिस 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया और एक x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रख लेंगे। इसी ऑपरेटर को हमने ऐसे सोल्व किया है, करली बाय करली x ऑफ दिस r 1/r। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे 1/r का और जो वैल्यू आएगी उसको विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू 1/r का डेरिवेटिव ये हो गया और अब अगेन विद रिस्पेक्ट टू r इसका डेरिवेटिव हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट गया, ये आ गया करली बाय करली x ऑफ, माइनस साइन आगे रख सकते हो, बच गया क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू क्या रहेगा x। अगेन डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन आगे रहेगा, पावर आगे आएगी, एक बार ये एज इट इज़ x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे -3/2, एक पावर कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, और अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज़ 2x, x ये पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। तो ये आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपके पास क्या होगा, -3/2, पावर दोनों में कॉमन लेके आ सकते हो, या -5/2 यहाँ भी है, -5/2 इसमें भी होती है, तो मिनिमम पावर है जो दोनों में से कॉमन ले ली। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़्ड टू पावर -5/2 कॉमन लेंगे, माइनस साइन आगे था, ठीक है, ये कॉमन ले लिया अगेन। अब यहाँ क्या बचेगा, 5/2 पावर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की 1 पावर बचेगी, क्योंकि -3/2 होता है, 1 - 5/2 को लिख सकते हैं, ये पावर कॉमन आ गई तो ये बचेगा आपका 1 पावर। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 यहाँ से। और अगर इस फैक्टर को देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये पूरी पावर बाहर ही आ गई है, ये बच गया -3x², यहाँ बचेगा -3x²। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y जब सोल्व करेंगे तो ये टर्म तो सभी में आएगी, कॉमन आ जाएगी। अब विद रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो ये टर्म आती है -3x² आता है। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर तो आएगा, लेकिन माइनस 3 वाई स्केयर भी आएगा। विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर तो आएगा, लेकिन माइनस क्या आएगा 3 जेड स्केयर। ये टर्म सब में कॉमन आ जाएगी। यहाँ से क्या देख रहे हो, 3x स्केयर प्लस का, 3x स्केयर माइनस का, 3y स्केयर प्लस ये माइनस, ये वेक्टर into 0, it becomes 0. तो सो डाइवर्जेंस ऑफ 1/r इज 0, ये याद रखना रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक u सरफेस दे रखी है स्केलर फंक्शन और r इज ए पोजीशन वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ u इंटू आर बताना है। तो पहले u इंटू आर निकालो। u हैज़ द वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू आर वेक्टर, दैट इज एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x का कंपोनेंट अलग, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू एक्स आई कैप प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू वाई जे कैप प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू जेड के कैप। नाउ divergence of ur, divergence dot with this vector, so that has the value curly by curly x of x component of ur, that is this value x square plus y square plus z square into x. Similarly curly by curly y of this function x square plus y square plus z square into y plus curly by curly z of एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू जेड। तो डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू वी से होगा, एक बार एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर एज इट इज़, एक्स का हो गया 1 प्लस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। ओके, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार ये एज इट इज़, y का हो गया 1 प्लस वाई एज इट इज़, एक्स का y का हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू जेड कमाएंगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू 1 प्लस जेड एज इट इज़ और इसका 2z। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बिकम होगी एक्स स्केयर 1, एक्स स्केयर 2, एक्स स्केयर 3 और 2x स्केयर, ये 5 तो एक्स स्केयर आ जाएगा यहाँ से, सिमिलरली 5y स्केयर मिलेगा और 5 जेड स्केयर, दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर एंड दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ यू। तो यही बताना था कि यू की टर्म्स में क्या होगी डाइवर्जेंस ऑफ यू आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ यू आर इज़ 5 टाइम्स ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।